फिल्म के नाम पर यदि हुआ सूफी परंपरा का अपमान तो चुप नहीं बैठेगा सूफी खानका एसोसिएशन, पीर सैयद खालिद नकवी। अहमदाबाद। अजमेर 92 फिल्म रिलीज होने से पूर्व ही विवादों में नजर आ रही है। फिल्म के संबंध में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अजमेर 92 नामक प्रदर्शनाधीन फिल्म के तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि 1991-92 में तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार के कार्यकाल में राजस्थान के अजमेर में हुई बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं किया जा सकता। अति घिनौने अपराध को वर्णित करती उस घटना के लिए न तो इस्लाम में कोई स्थान है और न ही मानवता में। उन्होंने कहा कि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, किंतु यदि फिल्म में किसी लाभ के लिए तथ्यों के विपरीत अथवा किसी समुदाय विशेष, सूफी परंपरा, सूफी बुजुर्गों को अपमानित करने वाला कोई कथन या अंश होगा तो सूफी खानका एसोसिएशन उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के नेतृत्व में संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तान परस्त संगठन और लोग इस विषय पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और उल्टे सीधे बयान देकर भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। सरकार ऐसे लोगों पर निगाह रखे। उन्होंने कहा कि सूफी खानका एसोसिएशन भी ऐसे लोगों पर निगाह रखे हुए हैं जो स्वार्थ के लिए देश का माहौल खराब करने में लगे हैं। उन्होंने नौजवानों, खास तौर से मुस्लिम युवाओं से अनुरोध किया कि फिल्म के तथ्यों के संबंध में अफवाहों से बचते हुए सही तथ्यों तक पहुंचे, उसके बाद ही यदि आवश्यक हो तो विधि सम्मत तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं। सूफी न्यूज ब्यूरो, अहमदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। एक फिल्म रिलीज होने जा रही है अजमेर 92 के नाम से, जो 92 के अंदर जो अजमेर में कुछ कांड हुआ था उसके ऊपर। अगर मूल्य तथ्यों के ऊपर वो फिल्म बन रही है तो हमें कोई एतराज नहीं है, और अगर कोई प्रोपेगेंडा है इस फिल्म के अंदर और सूफियों को बदनाम करने के लिए या खास एक समुदाय को बदनाम करने के लिए और कोई राजनीतिक फायदे के लिए और भारत मुल्क में, हमारे देश में अगर अराजकता फैलाने के लिए इसका उद्देश्य है, तो फिर हम संवैधानिक तौर पर इसका सड़कों पर विरोध करेंगे फिल्म रिलीज होने पर। क्योंकि सूफी खानका एसोसिएशन भारत के सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है और सूफियों का आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ है। इसलिए ये फिल्म भी जो है अजमेर से जुड़ी हुई है, तो हम इसको देखने के बाद डिसीजन लेंगे कि ये फिल्म के अंदर हकीकत क्या है। अगर मूल्य तथ्यों पर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था। और अगर एक ये प्रोपेगेंडा है किसी पॉलिटिकली पार्टी के फ़ायदे के लिए या भारत की बदनामी के लिए या भारत में अराजकता फैलाने के लिए, तो हम इसका संवैधानिक तौर पर विरोध करेंगे। और हम ख़ास करके नौजवानों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को इल्तिजा करते हैं कि भारत के विरोधी कुछ मुल्क बाहर से ये प्रोपेगेंडा भारत में चला रहे हैं और उससे जुड़े हुए कुछ संगठन कुछ दिन से फिर सक्रिय हो चुके हैं अखबारों में और यहाँ वहाँ अजमेर में जहाँ वहाँ घूम घूम कर जो है आवेदन दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावचेत रहें, क्योंकि ये भारत के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये भी वो लोग हैं जो पाकिस्तानी प्रेरित लोग हैं, जो भारत में इस मसले को उजागर कर कर और भारत का माहौल ख़राब करेंगे, मुल्क का माहौल ख़राब करेंगे। और सूफी खानका एसोसिएशन जो है ऐसा नहीं होने देगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब के नेतृत्व में हम संवैधानिक तौर पर, अगर ये फिल्म मूल्य तथ्यों से हटकर एक प्रोपेगेंडा है और किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए है, सूफी समाज को टारगेट करने के लिए है, अजमेर शरीफ को जो है दरगाह को टारगेट करने के लिए है, तो हम जरूर इसका विरोध करेंगे, संवैधानिक तौर पर सड़कों पर इसका विरोध करेंगे। हम सूफी संत सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी, कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम।